वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GC.YCP सर। तो बच्चों CBSE बोर्ड की क्लास 12th की एक आपने देखा था वीडियो, उसके बाद कुछ बंद पड़ गई क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था BSc फर्स्ट सेमेस्टर का। वीडियो तो लगातार बनती है परंतु जो है कि इस समय BSc का चल रहा था इसलिए मैंने उसको स्टॉप किया था। तो बच्चों हमने जहाँ से स्टॉप किया था CBSE बोर्ड क्लास 12th की केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हम लोग देख रहे थे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, और मैंने उसमें आपको क्लासिफिकेशन बताया था हेलो एल्केन का कि किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद फिर आपको वीडियो नहीं मिली, तो बच्चों वीडियो फिर लगातार आपको मिलती रहेगी। आज बच्चों हम लोग देखेंगे इसका प्रिपरेशन, यानी इसको मेथड बनाने की विधियां कैसे होती हैं हेलो एल्केन को। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से, यानी एक बहुत आसान तरीके से हम लोग देखते हैं, फिर इसका डिटेल हम लोग बाद में लिखेंगे भी, उसका नोट्स भी तैयार करेंगे। तो बच्चों आइए देखिए इसको कैसे एक फ्लो चार्ट के द्वारा, यानी एक रिएक्शन चार्ट है जिससे आपको एक बहुत ही खास मदद मिलती है परीक्षा में इसको तैयार करने के लिए कि कितनी आसानी से इसको तैयार किया जाए। तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन चार्ट से इसको कैसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों ये है आपका हेलो एल्केन यानी RX। इसको बनाने के बच्चों जितनी विधियां हैं मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाया है। तो देखिए पहला है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में बच्चों देखिए हम लोग क्या काम करते हैं कि किसी एल्केन का जो है यहाँ पर जो है इसका Cl2 या Br2 से बच्चों यहाँ पर हम इसकी रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं कि हमको कई जो है कि प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों। जैसे CH4 Cl2 की क्रिया इसमें रिएक्ट कराएंगे, UV लाइट यानी प्रकाश हम लोग ले सकते हैं, या फिर कोई टेम्परेचर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे ये विभिन्न बाई प्रोडक्ट बनते हैं जैसे मेथिल क्लोराइड, मैथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों एक मेथड हमारा ये निकल कर आता है, एक हमारा मेथड ये निकल कर आता है कि हेलोजिनेशन अगर कराया जाए तो यहाँ पर हमको ये मिलता है। देखिए बच्चों ये तीर दिखाई दे रहा है आपको एरो, तो ये आपको हेलो एल्केन मिलेगा। दूसरा मेथड है बच्चों एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्कीन, यानी किसी एल्कीन पर अगर आप हेलोजन एसिड का ऐड करें, उसका एडिशन करें, तब हमको हेलो एल्केन भी मिलता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने एल्कीन लिया है, ये हमारा एल्कीन है, ये जनरल फार्मूला है। यहाँ पर बच्चों अगर R यहाँ पर H रख देंगे तो ये एथिलीन हो जाएगा, अगर यहाँ पर CH3 रख देंगे तो ये हमारा प्रोपिलीन हो जाएगा। यानी यहाँ पे R की वैल्यू को आप बदलते जाएंगे बच्चों। R बराबर यहाँ पर आप पहले आप यहाँ पे H रख सकते हैं, यहाँ पर फिर आप CH3 रख सकते हैं, तो H रखेंगे तो ये एथिलीन हो जाएगा और इस तरीके से आपको एथिलीन। और यहाँ पर बच्चों X की जगह पर जो है आप इसमें Cl Br I इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर तो रखेंगे तो आपको इस तरीके से एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड इस तरीके से आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पे CH3 रखते हैं तो बच्चों आपको प्रोपिलीन, तो यहाँ पे प्रोपिल क्लोराइड या प्रोपिल ब्रोमाइड आपको मिलता है। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कोहल। यानी बच्चों अगर एल्कोहल की हेलोजन एसिड से अगर रिएक्ट कराया जाए, उनकी एक्शन कराया जाए, तो हमको देखिए क्या मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर ये एल्कोहल है और यहाँ पर हमारा जो है वो है हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड में बच्चों यहाँ पर हम जो है कि ले सकते हैं HX इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं HCl, HBr और HI। तो बच्चों इस तरीके से ले सकते हैं। बच्चों इसको हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एल्कोहल का ये OH समूह जो है वो रिप्लेस हो जाता है इसके हाइड्रोजन के द्वारा, और यहाँ X के द्वारा हेलोजन के द्वारा ये रिप्लेस हो जाता है और ये जुड़ जाएगा और हमारा हेलो एल्केन मिल जाएगा बच्चों। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो HX लिया गया है इसमें इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, यानी इसको कराने के लिए इसमें कोई भी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं पर अगर HCl लेंगे तो HCl में हमें एक कैटलिस्ट लगाना पड़ता है ZnCl2, ठीक है बच्चों। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इसका होता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर एल्कोहल के टाइप्स पर भी डिपेंड करता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, इस पर भी ये डिपेंड करता है रिएक्शन। तो जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब इसको हम लोग समझ लेंगे बच्चों। फिर इसके बाद देखिए एक आ रहा है बोरोडीन हुन्स डीकर रिएक्शन। तो ये नेम से ही फेमस होता है, बोरोडीन हुन्स डीकर रिएक्शन। तो बच्चों इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका सिल्वर साल्ट लिया जाता है। कैसे बच्चों, तो देखते हैं इसको। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हम लोग कोई ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे CH3COOH, तो बच्चों ये है एसिटिक एसिड,
एसिड। और बच्चों यहाँ पर जो है इसका एक सिल्वर साल्ट लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर सिल्वर साल्ट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर जो है AgCl लगा दिया, तो Ag इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से H, तो HCl बाहर हो जाएगा, तो हम यूँ कहेंगे CH3COO और Ag। तो बच्चों ये सिल्वर साल्ट हो गया एसिटिक एसिड का, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। तो बच्चों इस तरीके से एक सिल्वर साल्ट लेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक का, और इसकी ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं बच्चों यहाँ पे Br2 से CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड बनता है, यानी जो है हेलो ब्रोमो एल्केन बनता है, और CO2 AgBr ये बाहर हो जाता है। तो बच्चों इस रिएक्शन को कहते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन की एक खास बात ये होती है कि इसमें जो भी हमको ये R मिला है इसकी अपेक्षा, यानी इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है इससे ये एक कम होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपने इतने देखे, अब इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ऑन एल्कोहल, यानी एल्कोहल पर अगर फास्फोरस हैलाइड की रिएक्ट कराई जाए तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमको एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन मिलता है। तो बच्चों फास्फोरस जो हैलाइड होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है PX5 जिसमें इसमें बच्चों आता है आपका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वहीं पर जो है एक होता है आपका PX3, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा PCl3। यहाँ पर X जगह पे बच्चों अगर हम लोग Br लेंगे तो PBr5 हो जाएगा, इसी प्रकार PBr3 हो जाएगा। तो बच्चों जनरली हम लोग यहाँ पर PCl5 या उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर फास्फोरस पेंटाहैलाइड लेते हैं बच्चों तो ये कैसे रिएक्शन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसमें से एक हैलोजन इसको रिप्लेस कर देगा OH को, और OH को रिप्लेस कर देगा तो ये जो है आपका बन जाएगा हेलो एल्केन, यानी यहाँ पर, और ये POX3 बाहर हो जाएगा, फास्फोरिल हैलाइड इसको बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर Cl लेते हैं तो फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों ये आपका बन जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हमको फास्फोरस ट्राई हैलाइड लेना है तो यहाँ पर बच्चों एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, और इस तरीके से तीनों हैलोजन इसको 3 OH को रिप्लेस कर देंगे और इसके 3 मोल बनेंगे, इसके 3 मोल बनते हैं बच्चों, और यहाँ पर H3PO3 आपका बनता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम इस फास्फोरस के द्वारा यहाँ पर क्रिया करा सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल। अगर एल्कोहल पर बच्चों यहाँ पर जो है एक मिनट ये रिएक्शन रह गया है ऑन एल्कोहल, तो बच्चों देखिए CH3CH2OH और थायोनिल यानी SOCl2, और बच्चों ये प्रेजेंस में होता है PY पिरिडीन। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है CH3CH2 और Cl, और बच्चों यहाँ पर SO2 बाहर निकल जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर HCl ये आपका बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रिएक्शन इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड इससे क्रिया इसकी कराते हैं तो हमको हेलो एल्केन मिलता है। बच्चों इस रिएक्शन की एक खास बात होती है, खास बात क्या होती है कि सबसे बनाने का ये बेस्ट जो है कि मेथड है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इसको सेपरेट नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है, ये आसानी से इजीली सेपरेट हो जाता है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है जो कि आसानी से अलग हो जाता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए बेस्ट मेथड इसमें माना जाता है। अगला बच्चों है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो बच्चों इससे खास तौर से हम लोग जो है कि एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, यानी ब्रोमो हेलो एल्केन जो है कि इससे बनाते हैं एल्किल आयोडाइड, ये बनाने की खास विधि होती है, इसी के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लेते हैं एथिल ब्रोमाइड, यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड बच्चों, और इसको एसीटोन के प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो एसीटोन लिया जाता है, यहाँ पर बच्चों आपको बन जाता है, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा, यानी हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, इसलिए है हैलोजन एक्सचेंज, यानी इसकी जो है एक्सचेंज हो जाता है। तो आई यहाँ पर आ जाएगा और Br स्टेशन बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बनता है क्या, एथिल आयोडाइड बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने एथिल ब्रोमाइड लिया है, हम एथिल क्लोराइड से भी करा सकते हैं, तब भी हमारा यही बनेगा, और इससे भी, यानी एल्किल आयोडाइड के लिए या तो हम यहाँ पर ब्रोमो एल्केन या तो यहाँ पर हम लोग क्लोरो एल्केन का प्रयोग कर सकते हैं।
फ्लोरीन का भी बनता है बच्चों, परंतु खास रिएक्शन में ये आते हैं, इसलिए हमने इसको रखा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉन्टेंट फिंकेलस्टीन। तो बच्चों इसको जो है कि कॉन्टेंट फिंकेलस्टीन रिएक्शन इसको कहा जाता है, इस अभिक्रिया का ये नाम पड़ता है। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक रिएक्शन चार्ट की सहायता से आप इतने सारे रिएक्शन को एक साथ अपने दिमाग में रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इतने रिएक्शनों को आसानी से आप कर सकते हैं। परीक्षा के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप इसको एक सरसरी निगाह से देख लें और आपका ये तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और बच्चों इसका जो रिटन नोट्स है मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल में, मतलब इसी वीडियो में उसमें पीडीएफ फाइल को प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हैंड रिटन में इसको नोट करा दूंगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसमें ढेर सारे इसके रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं उनको समझेंगे। तो बच्चों इस वीडियो मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।